तो जी आप इसको तो जानते ही होंगे नहीं जानते तो चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल 1000 रुपये का सामान रखा हुआ है जो कि टूट टूट के गिर रहा है अपने आप। इसका ना मतलब ये सब घर में यूज़ होता है वैसे। ये जो अपन वॉशिंग मशीन है ना, इसके साइड वाला पार्ट जिसमें कपड़े धुलते हैं ना, तो ये वो वाला पार्ट है। लगभग 1-1.5 महीना हो गया। अभी देखो कैसे दिख रहा है सामान है ना, मैं फॉल लगा रही थी उस साड़ी पे तो, और मशीन है ये मतलब एकदम से कल घड़ 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 ऐसे आवाज़ आई जैसे कुछ अटक गया इसके अंदर। तो मुझे लगा कि शायद कोई सिक्का विक्का चला गया होगा इसलिए ऐसे आवाज़ कर रहा है। तो अब जब फ़ोन किया ना तो ये भैया आए और इन्होंने कहा इसको बोलते हैं गियर बॉक्स ही बोला था, गियर बॉक्स कुछ ऐसा। तो ये इसका ख़राब हो गया है, ये देखिए ये पूरा काला काला हो रखा है ना। इसमें 1-1.5 महीने पहले से इसके नीचे मतलब जब कपड़े धोते हैं ना तो उसके बाद काला पानी सा टपकता था, मतलब ऐसे लगता था कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अब सामने आई क्या गड़बड़ थी। तो इसको मैं उठा के रख देती हूँ। और यहाँ से फ़िलहाल जो गंदा हुआ है ना घर, इसको मुझे साफ़ करना है, ठीक है। तो ये बिना बात का खर्चा आ गया जो कि चलो अभी आ गया। बाद में सर्दियों में आता तो ज़्यादा ख़राब हाल होता है, क्योंकि सर्दियों में हाथ से कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और हमारी जो छत है इस पर जब कभी पेंट होएगा ना, कलर होएगा, तभी इसके जो हालात है वो सुधरेंगे थोड़ा सा। तब तक ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो सीमेंट के जो निशान रहते हैं ना वो जल्दी जाते नहीं। तो जी राम राम आप सभी को। और शाम का वक्त हो रहा है और मैं कर रही हूँ फ़िलहाल खाने की तैयारी, ठीक है। खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसमें मैंने दाल चढ़ा दी और आटा भी लगा दिया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले अगर हम आटा लगा के रख देते हैं ना तो वो सेट हो जाता है, नहीं फिर रोटियां थोड़ी ठीक बनती हैं लेकिन हाँ लोच अच्छा होना चाहिए आटे के अंदर, तो वो बाद का काम है, वो तो बाद में हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग ही तैयार कर लेती हूँ। क्या है कि सारा दिन काम में ऐसे इतना बिजी रहते हैं, कभी फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है। तो अभी तीज त्यौहार चल रहे हैं, तो वो उस चक्कर में इनकी जो साड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके फॉल वॉल लगाना पड़ जाता है नहीं तो इस चक्कर में व्लॉग रह जाता है। फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं कंटिन्यू किया करूँगी जहाँ तक हो सके। वैसे तो मेरे से थोड़ा कम ही व्लॉग बन पाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज मेरे साथ मतलब एक तो मशीन ख़राब हो गई थी, तो वो ठीक कराई, एक साड़ी की फॉल लगाई मैंने, ठीक है। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था शायद कि मैं जो फॉल लेने गई थी ना जिन साड़ियों की, वो साड़ियाँ ही दुकान पे छोड़ के आ गई थी। तो भगवान की कृपा से वो साड़ियाँ मुझे वापस मिल गई, ठीक है। और क्या कह रही थी, और मैं ये कह रही थी कि मैं शायद बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, और मुझे पता नहीं क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है या किसी नई बीमारी का संकेत है। इतना मोटा होना भी ठीक नहीं है, नहीं। और इसके लिए मैं पूरे प्रयास कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, रस्सी भी कूद रही हूँ, लेकिन फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा मेरा। मेरे में 58 kg वज़न हो चुका है और समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कम कैसे करूँ। अगर आपके पास कोई मतलब कोई क्या बताऊँ मैं, ये ऐसी कोई नुस्खा है कि जिससे पेट कम किया जा सके, वेट कम किया जा सके, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि ज़्यादा मोटापा ठीक नहीं रहता। और दूसरी बात, मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ज़्यादा मोटी हो गई ना तो पैरों पे वज़न पड़ेगा, है ना, और जिससे मेरे को काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं, है ना। हार्ट वाली प्रॉब्लम भी होती हैं, और मुझे लगता है कहीं शुगर हो गई हो मुझे, या फिर थायराइड हो गई हो। तो पहले ही कितनी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो और दिक्कत ना हो जाए कहीं ठीक है। तो बस यही बात मुझे परेशान किए जा रही है। और मशीन हो गई है मेरी बिल्कुल ठीक, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक हो गई है और देखी जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ा हौसला तो आज रेनू ने तोड़ा मेरा, क्योंकि अभी हम सब बात कर रहे थे कि फ़ोन पे कि मतलब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने उनको कहा, रेनू और अर्जुन को, कि मेरे एक्सरसाइज का समय हो रहा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, अभी कॉल नहीं कर पाऊँगी तुम दोनों से। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर ये तेरी एक्सरसाइज तो कर रही है लेकिन हमें तेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर मेरा एकदम से वो, आज तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी, यही सोच के कुछ होने जाने तो है नहीं, एक्सरसाइज से कौन कमज़ोर होता है, नहीं तो फिर सब लोग ही वो कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं। तो देखते हैं
वैसे मैं इनसे कह तो रही हूँ कि मेरे को रोज़ लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, जिससे मेरे इस पैर में भी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मतलब ठीक मैं हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, भली चंगी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ये पैर में सूनापन सा है ना वो फील होता है हल्का फुल्का, तो शायद वो भी चला जाए। नहीं, बाकी सब बढ़िया है। अब यीशु के पापा भी आ गए हैं, तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है, और अभी मौसम मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना, तो यीशु को और सोहम को दोनों को जुकाम और खांसी दोनों हो गए, तो चिड़चिड़े से हो रखे हैं। खाना मतलब अभी खिला दूंगी तो खेल खेल में खा लेंगे, लेकिन जैसे ज़्यादा लेट होता जाएगा ना, तो वो छोटी मोटी अलग चीज़ें खाते जाएंगे, थोड़ा बहुत कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, जो अच्छा नहीं रहता बच्चों के लिए, वो खा लेंगे, उनसे उनका पेट भर जाएगा, और फिर वो दाल रोटी रखी रह जाएंगे। इसलिए मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं कल, शायद छोटा मोटा व्लॉग रोज़ डालूँ मैं, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, राम राम।